अच्छा जी, ये पीएनएल के चार्ट है, ठीक है, देखें ये कैसे हायर हाइज हायर लॉज बनाता जा रहा है, ठीक है। ये तब तक सेफ था जब तक ये हायर हाइज की सीरीज बनाता आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक ने अपना जो ये वाला लोअर हाई था वो तोड़ दिया, यानी इसका एक, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से कहूँ कि ये इसका हायर हाई था, ये फिर इसने लोअर लो बना दिया एक, ठीक है। यहाँ इसने फिर एक और हायर हाई बनाया, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक नया लोअर लो प्रिंट कर दिया। ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। अब इसकी चार्ट के मुताबिक स्टॉक जो है वो अभी तक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और कब तक डाउन ट्रेंड में है, जब तक ये वाली जो इसकी आ रही है रेजिस्टेंस आ रही है, ये वाली, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता और क्लोजिंग नहीं देता इससे अबव, ठीक है, यानी ये बनती है 104, इससे अबव क्लोजिंग आ जाए फिर भी ठीक है, लेकिन ये स्टॉक इतना ज्यादा मूव नहीं कर सकता भी, क्योंकि इसने लोअर लो बनाया हुआ है। यहाँ से आगे कोई नई सीरीज स्टार्ट करता है, जैसे स्टॉक यहाँ आया, यहाँ से अप गया, नीचे आया, अप गया, अप गया, ये एक नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी हायर हाई हायर लोस की, सही है। अगर वो ये नहीं करता तो उस टाइम के लिए सेव नहीं है, हो सकता है ये यहाँ पे जाए, क्लोजिंग दे ऊपर थोड़ी सी, फिर नीचे आ जाए और फिर इस लो को भी तोड़ दे, जैसे इसने यहाँ पे तोड़ा। तो स्टॉक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, इसमें मतलब एंट्री लेना अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी पिछले दिन भी इसने 2 दिन मूव दी अच्छी ना, तो कल भी अच्छी मूव दी, यानी आज भी अच्छी मूव दी। इसकी आरएसआई में लगा के दिखाता हूँ आपको वो क्या कह रही है। अब जब ये 155 से गिरा था उसी टाइम मैंने बता दिया था कि ये स्टॉक का टारगेट पूरा हो गया 155 का, तो लिहाजा इससे एग्जिट कर जाएं, ठीक है। इतनी बड़ी डाइवर्जेंस बनी हुई है इसमें कि आप किसी को अगर ये दिखाएं ना कि बताओ कि मैं इसके मुताबिक ट्रेड लूं या ना लूं ना, तो वो आपको यही कहेगा, कोई एक्सपर्ट हुआ तो इसमें कभी ना एंट्री लें, ठीक है। ये देखें कितनी बड़ी डाइवर्जेंस है, और ये कहाँ जाके खत्म होगी, यहाँ पे, ये जब RSI 65 से अबव जाएगी तब जाके, तो खुद सोचें ये 1-2 दिन में 65 हो जाएगी, कभी भी नहीं। तो लिहाजा इसको थोड़ा आप जाने दें, ठीक है। अगर आपने दोबारा एंट्री लेनी भी है, यहाँ पे नई सीरीज इसको स्टार्ट करने दें, उसके बाद एंट्री लें। यहाँ क्लियरली उसने बता दिया था कि भाई अब मैं नीचे गिरूंगा, बल्कि हर जगह इसने बताया हुआ है। यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस बनी, ठीक है, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, ठीक है, उसके बाद फिर डाइवर्जेंस बनी, ठीक है, फिर स्टॉक यहाँ से नीचे आया। अब ये लास्ट जो इसने डाइवर्जेंस बनाया उसके बाद कंफर्म इसने नीचे बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं है जिसको हम कहते होते हैं कि RSI पे जो है ना वो डाइवर्जेंस बनी हो, ठीक है। 4 आवर में कोई नहीं है। डेली में देखते हैं, डेली में भी डाइवर्जेंस बहुत बड़ी है, ठीक है। जब तक ये डिसॉल्व नहीं होगी, ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी, इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी बहुत टाइम है इसमें। और अगर मैं इसको 1 आवर पे लेके जाऊं तो उसमें डाइवर्जेंस है जिसकी बिना पे इसमें मूव आई है, सही है। अब वो देखें ऊपर जाके टर्न हो गई है, अब इसमें मूव क्यों आई थी, मूव इस वजह से आई थी, ये यहाँ पे बना रहा है एक छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर में, इसने यहाँ पे बनाया लोअर लोअर लो और लो, ठीक है। और RSI अप की तरफ जा रही है, यहाँ पे इसने बाइंग सिग्नल दिया था क्लियरली, ठीक है। लेकिन उसके बाद RSI क्या हुआ, 58 के बाद दोबारा टर्न हो गई है। अब इसको मतलब कि लाजमी ये 105 से लोअर हाई बना रहा है अभी। चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं भाई साहब, लोअर हाई बना रहा है ना। जी, अ, अभी ये लोअर हाई बना रहा है इसका मतलब। ये हाँ जी, ये अभी लोअर लॉस बनाता जा रहा है, और RSI की जो है ना वो, लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो हमें क्लियर बताता है वो डेली टाइम फ्रेम 4 आवर बताता है। ये इसको 1-2 दिन देखा जाए उसके बाद